नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। देश में राष्ट्रपति चुनाव के साथ साथ अब उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी सियासी संग्राम काफी शुरू हो चुका है। आपको बताएं कि यहाँ पर बीजेपी ने जिस तरह से राष्ट्रपति चुनाव में महिला का कार्ड खेला है, यहाँ पर साथ ही आदिवासी समुदाय की महिला को आगे किया है, इसके बाद विपक्ष जो है अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर विपक्ष जो है उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी अब तैयारी कर रही है और इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ली है। वहीं अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो राष्ट्रपति चुनाव में सबसे पहले ममता बनर्जी आगे आई थी और यहाँ पर तमाम विपक्षी पार्टियों को एक कर एनडीए के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ने की सोची थी, लेकिन जिस तरह से एनडीए ने अपने प्रत्याशी को सामने किया है उसके बाद राष्ट्रपति चुनाव में विपक्षों में खलबली मच चुकी है और इसी चीज को देखते हुए अब विपक्ष जो है यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले हर एक नीति को सोच समझकर अपना रहा है। वहीं अगर कांग्रेस पार्टी की बात करें तो यहाँ पर राहुल गांधी, सोनिया गांधी अब पूरी तरह से विचार विमर्श कर रही है कि किसी भी तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को मात दी जाए। आपको बता दें कि भारत के निर्वाचन आयोग की ओर से राष्ट्रपति पद के साथ साथ ही उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राष्ट्रपति पद के लिए 29 जून तक नामांकन दाखिल किए गए थे, जबकि निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति पद के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने के लिए यहां पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके साथ ही अब जो है बुधवार से ही उपराष्ट्रपति चुनाव पद के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। इसी बीच यह भी खबर है कि भारत की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस ने उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार के नाम पर चर्चा शुरू कर दी है। इसके लिए उन्होंने राज्यसभा के प्रतिपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को भी 17 विपक्षी पार्टियों के नेताओं से बात करने की जिम्मेदारी सौंपी है। और यहाँ पर अगर बात की जाए अगर बीजेपी की, तो उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी का पक्ष काफी मजबूत लग रहा है, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी से हार मानने वाली नहीं है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी ने जो है अब प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा शुरू कर दी है और इसके लिए अब खड़गे को इसकी जिम्मेदारी सौंपी गई है और अब खड़गे जो है बाकी विपक्षी पार्टियों को एक कर और यहाँ पर प्रत्याशियों के नाम पर सोच विचार कर रहे हैं। वहीं अगर एनडीए पार्टी की बात की जाए तो यहाँ पर अभी तक उम्मीदवार को लेकर चर्चा शुरू नहीं की गई है। भले ही कयास जो है कई सारे नामों को लेकर लगाए जा रहे हैं कि इस बार बीजेपी जो है यहाँ पर महिला को मौका दे सकती है या फिर यहाँ पर जो है कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी आगे किया जा सकता है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो इस बार कांग्रेस पार्टी ने साफ कर दिया है कि यहाँ पर गठबंधन तो होगा, लेकिन यहाँ पर उम्मीदवार जो है कोई कांग्रेस का ही होगा, क्योंकि इस बार दावेदारी पूरी तरह से मजबूत रखने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुड़ चुकी है। वहीं उपराष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो इस बार जो है हर कदम फूंक फूंक कर कांग्रेस पार्टी रख रही है। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के एक बड़े नेता ने ये भी बताया है कि अब उम्मीदवारों की नाम की घोषणा जो है तब होगी जब एनडीए अपने उम्मीदवार के नामों की घोषणा करेगा और उसके बाद जो है विपक्ष अपने नामों की घोषणा करेगी। और ऐसा इसलिए भी है क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव में यहाँ पर खामियाजा जो है विपक्ष पहले से भुगत रही है। जिस तरह से विपक्ष तमाम जो भी विपक्ष पार्टियां थी एक साथ जुड़कर यहाँ पर यशवंत सिन्हा का नाम आगे किया था, उसके बाद देखने को मिला था कि यहाँ पर एनडीए ने अपनी तरफ से द्रौपदी मुर्मू को आगे कर दिया था, जिसके बाद यहाँ पर मुश्किलें जो है विपक्ष की बढ़ गई थी और यहाँ पर ममता बनर्जी ने भी ऐसे बयान दे दिए जिसकी वजह से यशवंत सिन्हा की मुश्किलें बढ़ी। और अब इसी चीज को देखते हुए सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो है अब उन्होंने ये फैसला किया है कि जब तक एनडीए अपने प्रत्याशी को नहीं उतारेगी मैदान में तब तक विपक्ष भी अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं करेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जो है यहाँ पर जीतने की उम्मीद काफी कम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का यही कहना है कि वो चुनाव में इसलिए उतर रही है ताकि लोकतंत्र बचा रहे और यहाँ पर जो है पूरी तरह से विपक्ष कोशिश करेगी कि कम से कम एक अच्छी टक्कर दी जाए और बीजेपी को इतनी आसानी से जीत ना मिले। वहीं अगर राष्ट्रपति चुनाव की बात करें तो यशवंत सिन्हा अभी भी मैदान में टिके हुए हैं। कई विपक्षी पार्टियों ने जो है यशवंत सिन्हा का साथ छोड़ दिया है। इसमें मायावती, एआईएमआईएम पार्टी, आम आदमी पार्टी का भी नाम शामिल है और झारखंड से झामुमो का नाम भी शामिल है। लेकिन अब भी जो है यशवंत सिन्हा मैदान में टिके हुए हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति चुनाव की रेस में दौड़ रहे हैं। जबकि
जबकि यहाँ पर द्रौपदी मुर्मू को लेकर कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इस बार राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए ने जो प्रत्याशी उतारा है जीत उसी की होगी। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव की अगर बात की जाए तो वहां पर ही पलड़ा जो है बीजेपी का भारी है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में वोटिंग की अगर बात की जाए तो लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही जो है वोट करते हैं। और यहाँ पर बहुमत की बात की जाए तो सीधे तौर पर बीजेपी के पास बहुमत है, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी जो है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर बड़ा दांव खेलने की कोशिश कर रही है और प्रत्याशियों के नाम पर लगातार चर्चा हो रही है। चलिए आपको बता देते हैं कि आखिर उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर और क्या क्या तैयारी जो है कांग्रेस पार्टी कर रही है। देखिए ये रिपोर्ट। केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से उपराष्ट्रपति चुनाव का कार्यक्रम जारी होने के बाद अब कांग्रेस ने विपक्षी दलों को एकजुट करने की कवायद शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष ने राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को बड़ी जिम्मेदारी दी है, जिसके तहत कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की तलाश करने के साथ ही विपक्षी दलों के बीच इस मामले को लेकर आम सहमति बनाने की जिम्मेदारी भी दी गई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी व राहुल गांधी ने उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक भी की है। इस दौरान चर्चा हुई है कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अन्य विपक्षी सहयोगी पार्टियों के कहने पर यशवंत सिन्हा की उम्मीदवारी का समर्थन किया, जिसके तहत बैठक में इस बात पर जोर दिया गया है कि विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवारी इस बार कांग्रेस की पसंद का होना चाहिए। वहीं कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष से जिम्मेदारी मिलने के बाद अब मल्लिकार्जुन एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, जिसके तहत बुधवार को यहां पर दिल्ली में एनसीपी के मुखिया शरद पवार से भी मुलाकात की है। मल्लिकार्जुन ने असल में खड़गे की शरद पवार से मुलाकात को कई मायने में बेहद ही अहम माना जा रहा है। इसके पीछे वजह यह है कि राष्ट्रपति चुनाव में टीआरसी और आम आदमी पार्टी ने यशवंत सिन्हा को समर्थन तो दिया है, लेकिन यह दोनों पार्टी कांग्रेस के साथ नहीं दिखना चाहती है। ऐसे में मल्लिकार्जुन ने बुधवार को शरद पवार से मुलाकात कर बाकी विपक्षी पार्टियों से चर्चा करने की आग्रह भी की है। अब उपराष्ट्रपति पद के लिए कांग्रेस की तरफ से संभवतः उम्मीदवार को लेकर कांग्रेस के एक नेता ने बताया है कि उम्मीदवारी के तौर पर किसी भी राजनीतिक तौर पर सक्रिय कांग्रेस के नाम पर विचार नहीं किया जाएगा। इसकी जगह कोई जानी मानी हस्ती को उम्मीदवार बनाने पर विचार हो रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि कांग्रेस समेत अन्य विपक्ष के तरफ से नाम को अंतिम रूप देने से पहले एनडीए के उम्मीदवार का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन यह तय है कि एनडीए का उम्मीदवार कोई भी हो, विपक्ष अपना मजबूत उम्मीदवार जरूर उतारेगा, क्योंकि विपक्ष दलों का मानना है यह संख्या बल या हार जीत की बजाय नैतिक तौर पर संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, जिसे लड़ना ही होगा। और जिस तरह से कांग्रेस यहां उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है, अब यहां पर उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा तेज है और देखना यही होगा कि बीजेपी और यहां पर कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से किन उम्मीदवारों को आगे करती है। SPN 9 न्यूज की रिपोर्ट। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि उपराष्ट्रपति चुनाव और राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सियासत काफी गर्मा चुकी है और अब बीजेपी जो है और अब कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी को टक्कर देने के लिए पूरी कोशिश कर रही है। लेकिन देखना यही होगा कि जिस विपक्षी पार्टियों को एक करने में कांग्रेस पार्टी जुटी है, यहाँ पर क्या उपराष्ट्रपति चुनाव में वो एकता देखने को मिलेगी और क्या यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी पार्टियां जो है बीजेपी और एनडीए को मात दे पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। आज के लिए बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।